12 नवंबर को साल की सबसे बड़ी एकादशी थी और आज मैंने उसको किस तरीके से सेलिब्रेट किया मैं आपको बताती हूँ। आप सभी को पता है इसी मुहूर्त में तुलसी माँ की भी शादी हुई थी, तो आज हम तुलसी माँ की बहुत दिल से पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी पिंक कलर की साड़ी पहनकर, जो मैं लेकर आई थी नवरात्रों के लिए और टाइम ही नहीं मिला पहनने का। तो आज मैं अपनी पिंक और व्हाइट कलर की साड़ी पहन रही थी पूजा करने के लिए, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हंस इसलिए रही थी क्योंकि बहुत जल्दी ही मैं रेडी हो गई थी और सबको जल्दी जल्दी बुला लिया था। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप कर रही थी। आप सभी को पता है मेकअप करना मेरा फेवरेट पार्ट है। मेकअप करना, ड्रेसअप करना सभी लड़कियों का फेवरेट पार्ट होता है और जब कैमरे के सामने करो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं वही कर करके ना स्माइल करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। उसके बाद मैंने खूब सारा ब्लश लगा दिया, अपनी आईब्रोज कर ली। और बोला जाता है जब भी आप पूजा करो ना, कभी भी ओपन हेयर करके नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आज पहली बार हेयर टाई करके पूजा करी। ऐसे तो पहले भी की होगी, लेकिन आज मैंने संभल के करी कि मेरे हेयर टाई रहे और मैं पूजा करूँ। उसके बाद मैंने अपने बालों को बांध लिया था और हल्का सा आई मेकअप भी कर लिया था। और मेरा फेवरेट मेकअप में से एक है तिल लगाना, तो मैंने यहाँ पर तिल भी लगा दिया था, आईलाइनर लगा दिया था और तो और मस्कारा भी लगा दिया था। उसके बाद मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी। ब्लश कम लग रहा था तो मैंने ब्लश और लगा दिया। रेड कलर की या पिंक कलर की बिंदी तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की बिंदी लगाई। ग्रीन कलर की बिंदी बहुत सूट कर रही थी मेरे इस लुक पर। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी साड़ी पहनकर। अब बारी थी पूजा की तैयारी करने की। तो ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी हो गई थी, बस मुझे सब कुछ देखना था कि सब ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। तुलसी माँ की पूजा करनी थी तो सारा श्रृंगार का सामान, चुन्नी, कलावा, टीका सब अच्छे से लेकर आए हुए थे हम लोग। और यहाँ पर मैंने अच्छे से चुनरी उड़ा दी थी तुलसी माँ को। उसके बाद बारी थी कलावा बांधने की। उसके ऊपर से मैंने कलावा बांध दिया था। वैसे बता दूं, पहली बार मैं तुलसी माँ की पूजा कर रही हूँ। इससे पहले मम्मी ही किया करती थी और मुझे याद भी नहीं कैसे किया करती थी, लेकिन पहली बार मैंने की और मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला जाता है तुलसी माँ को गुड़ और कच्चा दूध चढ़ाना बहुत अच्छा होता है, तो मैंने बस वही किया। यहाँ पर कान्हा भी मेरे साथ पूजा कर रहा था और तो और मैंने माला भी चढ़ा दी। तुलसी माँ की यहाँ पर तो पूजा हो गई थी, इस घर में पूजा हो गई थी। बारी थी मेरे घर की, जो आप सभी को पता है मेरा प्रिय घर इस जनवरी में जो मैंने लिया था। यहाँ पर भी तुलसी माँ की मैं पूजा करने आ गई थी। सच में यहाँ पर तो मैंने बहुत ही अच्छे से की, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ की टेरेस कितनी ज्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी आराम से और पूजा कर रही थी। एक एक चीज मैंने अच्छे से सजाई थी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज्यादा था और मैं और कान्हा बैठ के पूजा कर रहे थे। यहाँ पर कान्हा मेरी हर एक स्टेप में हेल्प कर रहा था। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे आप देखोगे तुलसी मैया को चुनरी चढ़ाई, टीका लगाया, भोग लगाया और तो और कच्चा दूध भी अर्पित किया। उसके बाद पूजा हो गई थी समाप्त और फिर मैंने सभी को टीका लगाया। टीका मैंने अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लगाया, जो कि थे गुची, ब्राउनी, जोजो और टॉम। चारों को टीका लगाने के बाद मैंने कान्हा को एक जिम्मेदारी दी, जो कि थी मंजीरी के साथ गंगाजल पूरे घर में छिड़कने की। बोला जाता है ये बहुत शुभ होता है, इसीलिए कान्हा पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव कर रहा था। सच में बहुत शुभ दिन था और शुभ दिन पर शुभ चीजें हो तो और अच्छा लगता है। उसके बाद कहा जाता है आज के दिन आप जितना दान पुण्य करोगे उतना ही अच्छा रहता है। तो हम लोग सीधा आए थे गाय माँ को पालक चढ़ाने के लिए, पालक देने के लिए। उसके बाद आज के दिन काले चने देना बहुत शुभ होता है, तो मैंने सभी को काले चने भी दिए। मैं हर एक चीज वो करना पसंद करती हूँ जो मुझे बताई जाती है और जो काफी लोग काफी समय से कर रहे होते हैं। तो पहली बार मैंने ये पूजा करी और सारी चीजें सुन के मैंने ये पूजा करी। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट से बताना। अगर कुछ चीज मिस हो गई है तो वो मैं नेक्स्ट ईयर करूंगी। आप कमेंट्स में लेकिन मुझे टिप्स वाइज बता सकते हो। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, लव यू ऑल।